हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, अब आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। और जिसने भी आपके मतलब जहाँ से भी आपको मतलब कहते हैं ना कि एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक सफलता, मतलब जो भी अड़चने आ रही थी, जिस किसी की भी थी भेजी हुई या कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जीत के बीच में, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कुछ ऐसी जर्नी है, ऐसा कुछ आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ बड़ा है आपकी डेस्टिनी में। ओके। और उस जर्नी की तरफ, आपको आगे की तरफ बढ़ने में, ठीक है, बहुत जैसे किसी ने आपकी जर्नी में, आपके रास्ते में बहुत रोड़े आए हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, जो मतलब क्या नहीं, मतलब आप जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप ना आपको मिल सके, और उस जीत को आप अचीव ना कर सको, उसके लिए यहाँ पर जिसने भी मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी, ठीक है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की कोशिश अपनाई है। तो यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जिसने भी आपको आपकी डेस्टिनीज में जो लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा, लेकिन जिसने भी आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं, साम दाम दंड भेद, जो भी मतलब उनसे, मतलब उन्होंने एक भी पेतरा नहीं छोड़ा है, एक भी बाजी मतलब ऐसी नहीं मतलब चली जिसकी वजह से मतलब आप रुक जाओ। बस उनका मकसद यहाँ पर यही था कि आप अपनी डेस्टिनी में जो आप लिखा हुआ है वो उसे आप अचीव ना करो, आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ो, अपने जीवन में सक्सेस सफलता ना देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स उन लोगों की जितनी भी योजनाएं उन्होंने आपके लिए बनाई, जितना भी आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी, वो सब फेल हो चुकी हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। ओके, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से आपको देने के लिए। और ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि मेरे चैनल पे जब भी ये थीम आता है तो ये एक यूनिवर्स के ही मेरे लिए होते हैं कि आज आपको इस थीम के ऊपर, इसके ऊपर आपको रीडिंग करना है, ठीक है। मेरी अपनी तरफ से कोई ऐसा मैं सोचती हूँ या नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक जैसे कहते हैं ना कि बस आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। और यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि सारे जितनी भी योजनाएं बनाई थी आपके खिलाफ, है ना, वो सब उनकी फेल हो चुकी हैं, और आप अपनी नई जर्नी की तरफ यहाँ पर बढ़ने वाले हो। ओके। और यहाँ पर मैं टेरो से देखूंगी टेरो क्या बताते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके चार्जेस होते हैं, वो पेड होती है, ठीक है। फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई करती हूँ। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सबसे बड़ी बात बिलीव करने के लिए, और अपनापन मुझे देने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पता है, जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, वहाँ पर आप अपनी जब सिचुएशन को मेरे साथ शेयर करते हो ना, मैं इतना, मेरी रूह है ना, मेरी आत्मा है ना, मैं वहीं से कनेक्ट हो जाती हूँ आपके साथ। जो इतने डीपली आपको मैसेजेस मिल जाते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं। ओके। तो थैंक यू, जो लोग भी अपनी वहाँ पर कमेंट्स में जो भी शेयर करते हो आप वहाँ पर, और उस चीज़ को पढ़कर मैं कनेक्ट होती हूँ, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि यूनिवर्स ने हम सबको एक साथ किया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्या निकलेगा रीडिंग में मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जो
अभी चैनल मैसेज आया था, मैसेज देने का था, वो मैंने आपको दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी जीत निश्चित है। किसके साम दाम दंड भेद फेल हो चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहले जैसे कहते हैं ना कि उनकी योजनाएं चल रही थी, आप आगे ना बढ़ो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब यूनिवर्स आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, कि अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। एक टाइम था कि अब आपको रोका जा रहा था, आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत जैसे कि मशक्क़त कर रहे थे किसी के साथ, जैसे लड़ाई लड़ना, जो मैं मेडिटेशन में देख रही थी, बहुत लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने हक को आपने, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका हक था और वो आपका हक आपसे छीनना चाहते थे, ठीक है। तो कोई किसी का डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, कोई किसी का हक यहाँ पर छीन नहीं सकता। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते, ठीक है। आपने अपने हक के लिए जैसे लड़ाई लड़ी है, आपने अपने लिए जैसे खुद के वजूद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने लड़ाई लड़ी है यहाँ पर। और मैं मेडिटेशन में इतना क्लियरली देख पा रही थी कि बहुत स्ट्रांगली आप वहाँ पर हर चीज़ को आप कर रहे थे। ओके, तो जो अपने लिए लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, यूनिवर्स उसका साथ ज़रूर देते हैं। ओके, और वहीं से उसकी जीत निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे अच्छा कार्ड्स पे बता नहीं सकती यहाँ पर कि ये सच बताओ ना, अब आपकी जीत निश्चित हो चुकी। जीत कहाँ पर हो रही है? सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जीत कहाँ पर हो रही है। पहले आपके घर में शायद बहुत ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, या हमेशा जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े, इशू, डिस्कशन, प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर में एक प्रॉब्लम आती ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। घर में हमेशा पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ मतलब दुखों का पहाड़ यहाँ पर देख, जैसे फैमिली में जो भी आपकी दिक्कतें थी, परेशानी थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हमेशा अपने घर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ढूंढते रहते थे। आप यहाँ पर पास्ट में कभी भी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी खुशियों को आपने सेलिब्रेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जैसे चर्चाएं है ना, अभी तक पास्ट में आपके घर में पैसों की दिक्कत, परेशानी, किसी भी चीज़ की, मतलब एक जैसे कहते हैं ना डिस्कशन, चर्चाएं होना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब आपकी जीत निश्चित है। जीत कहाँ पर हो रही है आपकी यहाँ पर कि आपके जो विचार थे, ठीक है, आपके जो विचार थे, उन्हीं विचारों से आपकी जीत निश्चित हुई है। आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो। आप कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं सोच सकते हो। बनती कोशिश सिर्फ आपका जो माइंड होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपनी सक्सेस को कैसे लेना है, अपने आप को कैसे प्रूफ करना है, इन सब चीज़ों में आपकी ऊर्जाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। और आपने जैसे अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने हक को, जैसे कहते हैं ना कि अपना हक, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने हक जैसे दे देते हैं, किसी को भी देते हैं, हम खुशी खुशी देते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर जैसे आपका हक है ना छीनना चाहता था। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी ना आपके साथ, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को आपको सफ़र करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अब जीत आपकी निश्चित हो चुकी। जीत जैसे यहाँ पर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, या आपके जैसे आपके सपने थे, आपका ड्रीम था कि खुद का घर हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, घर की सारी दिक्कतें, परेशानी आपकी सब खत्म हो जाए। यहाँ पर आप कुछ ऐसा अचीव करो जो आपकी डेस्टिनी में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों ने आपको, जैसे आपकी खुशियां आप तक ना मिल सकें, ठीक है, आप अपनी खुशियों को
डिजर्व करते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने, एक सच बताऊं ना, वो नहीं चाहते थे कि आप खुश रहो, आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खुश रहो। जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को बांध कर रख देना, आप भी ऐसा फील करते होगे। ये सब उनकी, जैसे कहते हैं ना कि चाल, साम, दंड भेद, यहाँ पर वो आपको खुश होता हुआ नहीं देख सकते थे। आपको जैसे कहते हैं कि मशक्कत करते रहो, सफ़र करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, ये उन सब चीज़ों को ही आपको देखने में खुश होते थे। लेकिन जीत आपकी यहाँ पर निश्चित हो चुकी है कि जिसने भी यहाँ पर, जिन लोगों ने भी आपको आपकी डेस्टिनी से जो भी खुशियाँ लिखी हुई हैं, जो भी ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं, फाइनेंशियली आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जितना भी आपके साथ लोगों ने चीटिंग करी, धोखा दिया है, आपके घर में फूट डालने की कोशिश करी, आपकी फैमिली में खुशियाँ ना हो, आपके घर में बरकत ना हो, आप आगे ना बढ़ो, आपके घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मतलब लगातार बनती आ रही थी, तो वो उसको भी देखकर बड़े खुश होते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है कि अब आपकी जीत निश्चित हो चुकी। जितनी भी, जो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड लोगों ने साम दाम दंड भेद लगाए थे ना कि आप खुश ना रहो, आपके घर में कोई ग्रोथ ना हो, फैमिली के बीच, परिवार के बीच कोई दिक्कत परेशानी मतलब ऐसे ही चलती रहे, तो वो सब उनके फेल हो चुके। अब आपके पास वो सब कुछ है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हो। अब आपके घर में ऐसी ऐसी चर्चाएं होंगी, जैसे पहले आप परेशानियों के बारे में सोच विचार करते रहते थे, डिस्कशन, लेकिन अब आपके घर में अबंडेंस की चर्चाएं होंगी, ब्लेसिंग्स की चर्चाएं होंगी, योजनाएं बनेंगी। यूनिवर्स जैसे आपके रास्ते खोल रहे हैं, अबंडेंस के रास्ते खोल रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप ऐसी नई नई योजनाएं बना रहे हो। आप अपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में आप अपने घर के बारे में भी योजना बनाओगे। ठीक है, फाइनेंशियली आपके घर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि जीत आपकी निश्चित हो चुकी है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हर तरीके से यहाँ पर, एक जैसे कहते हैं ना कि भौतिक सुख सुविधाओं से आप पूर्ण होने वाले हो। हर तरीके से माँ लक्ष्मी की कृपा, अबंडेंस को मैं बहुत अधिकता को मैं बहुत यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, लोगों के यहाँ पर तो सच बताऊँ ना, किसी का हक कोई छीन सकता है, किसी की डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई है कोई छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। वो यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि उसको उसकी औकात, ठीक है, उसको याद दिलाते कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम जहाँ हो, जितने हो, उसी सीमा में, उसी दायरे में आप रहोगे। ठीक है, किसी मासूम के हक को मारना, किसी की मासूम की जिंदगी को बर्बाद करना, ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके, सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स, जीत आपकी निश्चित हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है आपके घर में। ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आप एक नई जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। यहाँ पर अभी तक जितना भी आपने, जो भी आपके जो लोग नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में वो सेलिब्रेशन आए, आप किसी के साथ खुश रहो, कोई आपकी लाइफ में आए, या पता है यहाँ तक भी कि आपने अकेलापन बहुत फेस करा है, कोई ये भी नहीं देख सकता था आपको कि आप किसी के साथ खुश रहो। ठीक है, कोई ये भी नहीं देख सकता था कि आप अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करो, कोई आपको मतलब बहुत दुखी देखना चाहता था, परेशान देखना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स जो देते हो ना वही रिटर्न में आता है। आपने अपनी तरफ से तो उन्हें अपना 100% दिया, बहुत ज़्यादा उन्हें आपने खुशियाँ दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं उन्हें, कभी भी दिल से उनके लिए कुछ गलत नहीं निकला है आपके लिए। यहाँ पर आपने उनको कभी गलत नहीं बोला है। तो यूनिवर्स तो जैसे कहते हैं ना कि वो रिटर्न आता है, आपने जो सोचा था वो रिटर्न आपके पास आए, उन्होंने जो सोचा था वो रिटर्न उनके पास यहाँ पर गया है। ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन, यहाँ पर आप फ्यूचर में जीत, ये कहते हैं ना कि ये जब जीत होती है, जब हमें कहीं से विक्ट्री मिलती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसको क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे इंजॉय करते हैं, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी जब जीत हमारी होती है तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है, बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और हम अपनी जीत, आपकी जो जीत हो रही है ना,
ये जैसे कहते हैं ना कि वो बोल रही है, उसकी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर, और वो कानों में, उनके कानों में गूंज रही है वो, और वो चुप भी रही है। जो यूनिवर्स ने आपको जीत निश्चित कर दी है, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि हमने जो भी इसके साथ इतनी कोशिश करी थी कि ये आगे ना बढ़े, ठीक है, इसके जीवन में कभी भी खुशियां ना आए, ये कभी भी किसी भी इसके घर में कोई भी ऐसा माहौल ना बने कि जिसकी वजह से ये खुश हो। लेकिन ये यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स जैसे आपको सारे जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ यहाँ पर दे रहा है। बहुत बड़ी जीत आपकी निश्चित हो चुकी है, उसे आप सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे, गेट टुगेदर पार्टी, ये सब, ये जैसे कहते हैं ना कि उनकी जितनी भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी आपको लेकर, ठीक है, कि आप अपने जीवन में जहां हो वहीं रहो, जो आपके लिए सोचा था ना वो सब उनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ओके, एंड ये उनकी स्थिति हो रही है जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि एक इतना सा भी नहीं छोड़ा आपके लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये इससे इसको चोट नहीं हो रही है, चोट नहीं पहुंच रही है, इससे इसको दुख नहीं हो रहा है, ये यहाँ से टूट नहीं रहा है, यहाँ से बिखर नहीं रहा है, तो कुछ और पेतरा करो। मतलब उन्होंने तो अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, साम दाम दंड भेद, दिमाग से, दिल से, शरीर से, आपको मेंटली इतना टॉर्चर करा है, मेंटली आपको जैसे कहते हैं ना कि आप किसी लायक रहो ना, आपकी ज़िंदगी से सब कुछ यहाँ पर चला जाए। ओके, ये उनकी जैसे कहते हैं ना कि उनकी योजना थी, उनकी रणनीति थी। लेकिन जीत किसकी निश्चित हो चुकी है? जीत तो आपकी निश्चित हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कर्मा, ठीक है, यूनिवर्स, ये जो पलटवार हो रहा है, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। बस क्या करता है, न्याय का आप इंतजार करो, पेशेंस रखो और अपने कर्मों पर आप विश्वास करो। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, ठीक है, हमारे विचार में शुद्धता होती है, तो डरने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ जो कोई कब गलत नहीं करता, तो उसके अंदर तो परमात्मा विराजमान रहता ही रहता है, उस सोल के अंदर। तो वो सोल तो कभी घबरा ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती, बिखर ही नहीं सकती। उसके अंदर से तो परमात्मा एक स्ट्रांगली एक पीठ बनकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आपने उन लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करा, लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी आपके साथ। यहाँ पर ये उनकी स्थिति हो रही है। यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि अब आपको सेलिब्रेशन की तरफ, आपके घर में अब ऐसी ऐसी चर्चाएं होंगी जहां पर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आपके घर में जैसे आप बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आपके घर में हर चीज को आप बदल रहे हो आप अपनी, ठीक है। ये उनकी स्थिति हो रही है। उनके जैसे कहते हैं ना कि उनके पेतरे है ना, वो जो चालबाजी कर रहे थे वो सब रिटर्न उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। ओके, 1 कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पर जीत निश्चित हो चुकी है आपकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका अभी तक आप मतलब उन लोगों की वजह से आप शायद अपने कैरियर में, अपने जीवन में, अपनी यात्रा में नया कुछ कर नहीं पा रहे थे। नए जैसे कहते हैं ना कि आप, हमारे अंदर नए विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हम जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि जब कोई हमें इतना मेंटली टॉर्चर करता है, इतना हमें फिजिकली मेंटली हमें इस स्थिति में पहुंचाते थे कि जहाँ पर हमारी ऊर्जा है ना जीरो हो जाती, शून्य हो जाती है। लेकिन फिर से अब आपके अंदर एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि जीत के साथ, जश्न के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपका जैसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग और एक जोश और एक जुनून के साथ आप अपने जीवन की नई शुरुआत यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। और बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा किसी भी चीज को जैसे कहते हैं ना कि आगे की तरफ लेकर जाता है, उसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो जिंदगी की नई शुरुआत करता है। तो बस वही आपकी यहाँ पर अब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो यहाँ पर,
क्योंकि अब आपकी कैरियर में और आपकी खुशियों के बीच में कोई भी अड़चने नहीं है, किसी की भी योजनाएं नहीं चल रही, किसी की भी चालबाजी नहीं चल रही है। अब जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, आपकी यात्रा में, वो सिर्फ यूनिवर्स का क्रिएट किया हो रहा है आपके साथ यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इसकी जीत निश्चित हो चुकी है। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम, यस, यू ऑलरेडी नाउ द आंसर, यू सीक ट्रस्ट, व्हाट आर यू नाउ। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है, ओके, कि यूनिवर्स अब आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। नई ज़िंदगी की शुरुआत आप करने वाले हो, जिसमें बहुत सारी अबंडेंस है, ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, ठीक है। तो उसको जैसे कहते हैं ना कि जब हम जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया लर्न करने जाते हैं, हो सकता है आप कुछ नया कुछ आप लर्न करो, ठीक है, और नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आपके अंदर वो जोश है, वो जुनून है, और वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आपको आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ऑलरेडी इतना नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, नई नई चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, अपने कैरियर में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ठीक है, उतना ही चेंजेस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखोगे। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको सब पता है, अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सब पता है, ऑलरेडी वो नॉलेज, वो ज्ञान आपके अंदर है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। और जिसका भी, अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, नया कुछ क्रिएट कर रहे हो, नया कुछ आपने स्टार्ट करा है, ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर किसी भी कोई दुविधा होती है आपको इस नई जर्नी में, ठीक है, तो उसका जवाब आपके खुद के भीतर है। आपको सब पता है, आपकी सोल को सब पता है। इतना ज्ञान और इतना नॉलेज यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, खुद आपके भीतर है, ठीक है। एंड यहाँ पर अर्थ कनेक्शन, ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, ओके। कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अर्थ एंजल है, ओके। जो मैं बता रही थी ना आपको कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। डेफिनेटली आपके अंदर एक ज्ञान था, एक नॉलेज था, और आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है, जिसे आप बहुत मासूम हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो आप यहाँ पर, ओके। और इस अर्थ पर आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, ओके। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्लेनेट जैसे कहते हैं ना कि इस अर्थ की एनर्जी को रिसीव करोगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। और जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है उसे आप बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि अर्थ कनेक्शन, यहाँ पर आपकी एक मदर गाया, ठीक है, एक मदर गाया की भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यहाँ पर आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक इस पृथ्वी के, जैसे इस पृथ्वी के बच्चे हो, तो जितना ज़्यादा इसके साथ घुल मिल के रहोगे, ठीक है, आप वाटर साइन हो, तो उतनी ही ज़्यादा आप अपनी मासूमियत को, अपनी पवित्रता को, और जो भी आप बड़ा अचीव करने आए हो, यहाँ पर कुछ बड़ा करना है आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, और वो अपने ज्ञान से, अपनी मासूमियत से, ओके। ओके, डिवोशन, यस, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर यूनिवर्स, आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा मासूमियत, जिसके अंदर खुद परमात्मा विराजमान है, जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है, ठीक है। वो सोल कैसी होगी? अगर कोई किसी के साथ गलत करना चाहेगा, ऐसी सोल के साथ जो ऑलरेडी जिसकी, देखो सोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आत्मा कैसी है,
क्या आप किसी का बुरा करके खुश होते हो? क्या किसी का साथ गलत करके आपको संतुष्टि मिलती है? कतई नहीं, कभी भी नहीं। चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी गलत हो जाए, लेकिन वो इंसान वापस आपके पास आएगा। आप तुरंत उसको माफ़ कर दोगे, तुरंत उसकी हेल्प करने लग जाओगे। ईश्वर क्या होते हैं? मैं ईश्वर का दर्जा नहीं दे रही हूँ मैं आपको। ईश्वर भी क्या होते हैं? हमारा काम बनता है तो हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, नहीं काम बनता है तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, और गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उन्हें। लेकिन जब भी काम बन जाता है फिर हम ईश्वर के पास जाते हैं। तो ईश्वर तो सेम वही रूप है, जिस रूप में आप देख रहे हो वैसे ही हैं। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा को कुछ इस तरीके से ही देख रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर एक भक्ति है, ठीक है। आप इतनी, आपकी आत्मा में खुद यहाँ पर परमात्मा विराजमान है। तो कितने भी लोग आपके साथ कितनी भी चालबाजी कर ले, कितनी भी आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा हुआ है उसे रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ परमात्मा है, आपके अंदर तो खुद परमात्मा विराजमान है। क्योंकि आपकी भक्ति, ठीक है, आपकी भक्ति ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती। आप अंदर से एक आपकी ऊर्जा अलग सी है, जिसके अंदर खुद परमात्मा विराजमान है। इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि कृष्णा आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है यहाँ पर, और आपकी डेस्टिनी में जो आप बड़ा करने जा रहे हो, ठीक है, और बहुत बड़ा कुछ अचीव करोगे, उसमें कृष्णा जी आपके साथ में है यहाँ पर। और आपके लिए बोला जा रहा है कि वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, यूनिवर्स और कृष्णा यहाँ पर, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत एक अर्थ एंजल हो आप। जो एंजल्स होते हैं, पवित्र सोल होती है, पवित्र आत्मा होती है, ठीक है, उनके अंदर तो खुद परमात्मा विराजमान होते हैं यहाँ पर। और ऐसों के साथ किसी की रणनीति चल सकती है ऐसी सोल के साथ? कतई नहीं, कतई नहीं। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उनकी अब जो भी आपके साथ में जो कुछ गलत हुआ था ना, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है आपका। अब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। आपके भक्ति मार्ग में भी आप देखोगे कि बहुत चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, और आपके खुद को यहाँ पर फील होगा कि ईश्वर आपके साथ में है अब यहाँ पर। और आपके जो भी आप बड़ा करना चाहते हो, जो भी आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, उसमें कृष्णा जी आपका साथ यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जीत आपकी निश्चित हो चुकी है कि जो आप करना चाहते हो वो कृष्णा जी आपके साथ में जुड़े हो, और उसको ये आपकी भक्ति, ठीक है, ये भक्ति की वजह से मिल रहा है, या आपकी पवित्रता की वजह से आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओ गॉड, आई लव यू डियर, लव यू लॉर्ड गणेशा। आपके साथ में एक बात बताऊं, आपके साथ कृष्णा भी नहीं, आपके साथ तो पूरी आप एक अर्थ एंजल हो, आप ऐसी सोल हो ना, मैं सच बताऊं कि जिसके साथ यूनिवर्स ही नहीं, हर सभी जिसको भी आप मानते हो, जिसे भी आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हो, जिसकी भी पूजा पाठ करते हो, जिसे भी आप अपना मानते हो, सब आपके साथ में है यहाँ पर। और इन्हीं की ब्लेसिंग से है, इन्हीं के आशीर्वाद से आपके घर में वो खुशियाँ आ रही है, वो सेलिब्रेशन आ रहा है, वो जीत आ रही है, वो विक्ट्री आ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन बदल रहा है। यहाँ पर आपकी जीत निश्चित हो चुकी है भाई। बहुत, मैं क्लियरली इतना क्लेम करना, इस रीडिंग को ग्रेटिट्यूड पे करना यूनिवर्स का, एंजल्स का, कि मैं बता नहीं सकती आपको। यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से ये जीत निश्चित हुई है। इतनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है कि मैं सच बताऊँ ना, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी मिल रही है। ओके, मिस्टेक, यस। अभी तक जैसे कहते ना कि सब आपके दरवाजे बंद थे। ओके, आप कुछ आप हासिल करना चाहते थे,
आप अचीव करना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बंद थे आपके, लेकिन यहाँ पर अब आपके दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको रिजेक्शन मिला है ना, और उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करा है, बहुत कि क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पर कृष्णा और गणेश जी बताना चाहते हैं कि बच्चे, गलती आपकी नहीं है, ब्लॉकेज आपके अंदर नहीं है, ये तो दूसरों के क्रिएट किए हुए हैं, जो वो नहीं चाहते कि आप बढ़ो। आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक बहुत बड़ा, एक कृष्णा ने और गणेश भगवान ने आपको बहुत बड़े कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकाला है, ऐसी दुविधा से आपको बाहर निकाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, और आपकी सच बताओ ना, वो एक आपके आंखों से वो सच्चाई आपको दिखा रहे हैं, वो पर्दे आपके आंखों से उठा रहे हैं, जिससे आप अपने आप को समझ सको, जान सको। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करो, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है। ओके ओके, कंप्लीशन, यस। ये एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी तक जितनी भी आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानी आई थी, दुख तकलीफ़ आई थी, वो सबका एंड हो चुका है यहाँ पर। ओके, और जितना भी आपको कुछ चीज़ों को, आपको बहुत चीज़ों को आपको जानना था, एक्सपीरियंस करना था, समझना था, ओके, तो वो सब आप कर चुके हो यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें आती भी हैं हमें कुछ लर्न कराने के लिए, तो वो एक कंप्लीट ऊर्जा में आप आ चुके हो। ओके, और ऐसी स्टेज पर हो कि कुछ बहुत जल्दी आप अचीव कर रहे हो, इनलाइटनमेंट। अब आप सच बताओ ना, मैं अब आप एक ऐसी जर्नी की तरफ हो, एक ऐसी जगह खड़े हुए हो और एक ऐसी ऊर्जा में हो आप वहाँ पर, जहाँ पर आपके लिए सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, आपके भाग्य के द्वार खुले हुए हैं, चारों तरफ से यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चारों तरफ से आपको ऐसा महसूस होएगा कि हाँ, आपकी जितनी भी परेशानी थी, दिक्कतें, सब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और आप अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर यहाँ पर कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर मैं एंजल डेक से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, ये जीत, ये विक्ट्री, देख रहे हो आप इसको, ये आपको मिल रही है, ट्रॉफी आपको मिल रही है। अब आपकी जीत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि उनकी योजनाएं, सच बताओ ना, उनकी योजना जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जो आपके हक को छीनना चाहते थे, जितनी भी आपके रास्ते में अड़चने आ रही थी, उन सबको जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से उन सबको जैसे कहते हैं ना कि उन सबको ख़त्म कर दिया है आपने, और अब आपकी जीत निश्चित हो रही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या डेस्टिनी में आपकी में बड़ा लिखा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर डोर टू स्प्रिट, यस। अब यहाँ पर आपके स्पिरिट आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स खोल रहे हैं। ओके, जहाँ पर आप आपकी जीत देखोगे, जहाँ पर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि ऐसी योजनाएं आप बनाओगे जिसकी वजह से आप बहुत अपने जीवन में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपके दरवाजे खोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो ब्लेसिंग्स, तब वो बहुत जल्दी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। और ये ब्लेसिंग्स आपके स्पिरिट्स और यूनिवर्स, कृष्णा, गणेश जी आपको भेज रहे हैं, क्योंकि अब आप रिसीव कर रहे हो। तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपका उनका ज़रूर पे करना है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।